में दूसरे दिन में मैं सर को इनवाइट करता हूँ ऑन स्क्रीन। एमएल पटेल सर, हैप्पी टू वेलकम सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। राम राम सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। नमस्कार। जय माय लाइफ। नमस्कार सर। यस, हमारे बीच सर आ चुके हैं। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। एवरीबॉडी ग्रेट मॉर्निंग। सबको नमस्कार। आपका कोई बंदा मिस नहीं करना चाहिए। फटाफट कॉल करो, अभी मैं तुरंत स्टार्ट कर दूंगा। फास्ट करो, फास्ट कॉल, सबको जगाओ। ये धंधा जगाने का है, सुलाने का नहीं है। सुबह में 7 बजे भी लोग उठते नहीं है तो इस जन्म में करोड़पति नहीं बन सकते। पूरी नाइट सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, 7 बजे भी सोते रहते हैं। वो जीवन में क्या करेंगे, उनको जगाना पड़ेगा आप सबको। फटाफट जगाओ, जिंदगी का मामला है। मेरी बात समझ में आ रही है तो फटाफट कॉल करो सबको। अभी सबको ठिकाने बैठ जाना है और माइक बंद। सबका खुद का माइक चेक करना है, माइक बंद रखना है। कोई नरपत भाई पुरोहित सर करके उनका माइक चालू है। नरपत भाई माइक बंद करो। हेलीकॉप्टर जैसा आवाज आ रहा है नरपत भाई का। गुड मॉर्निंग सर। ओके, अभी सब माइक बंद रखेंगे। अभी कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा। ओके, अभी लास्ट ये भैया ने बोला है गुड मॉर्निंग तो मैं गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ। अभी कोई माइक नहीं खोले। गुड मॉर्निंग का टाइम ओवर हो चुका है क्योंकि 7 बजे चालू हो जाता है। अभी हमारा जो काम का बातचीत करना है वो अभी मैंने चालू कर दिया है तो कोई अभी माइक नहीं खोलेगा। सबको माइक बंद रखना है। खाली आपके लोगों को कॉल करते जाओ, फटाफट जगाओ उनको, क्योंकि ये क्या उनको मिलने वाला है वो कीमत ही नहीं चुका सकते। तो पिछली बैच में जो लोग कंटिन्यू आए थे उनको पूछ लेना कि कितना बढ़िया रिजल्ट मिला है। जीवन में लास्ट 7 बीटी में कभी नहीं हुआ था वो होने वाला है इधर। दूसरा एक मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी टीसी लोग हैं, हमारे टीसी अबाउ विजनरी, वो चैट बॉक्स में लिखो, यस लिखो, मुझे मालूम पड़े कितने हाजिर है इधर। टीसी अबाउ तो दूसरे सीनियर लोग देखते जाना कौन है कौन नहीं है, आपके लोग कौन नहीं है। चैट बॉक्स में जो लिखेंगे आपको मालूम पड़ जाएगी। टीसी अबाउ की बातचीत करो, ओनली टीसी अबाउ। चैट बॉक्स में 1 सेकंड में लिखेंगे यस, सबका नाम आ रहा है फटाफट। और उनके जितने भी सीनियर लोग हैं अभी अंदर बैठे हैं वो लोग देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। आपका कौन बंदा अंदर बैठा है, टीसी कौन नहीं बैठा है। जो नहीं बैठता है ना उसका घर पे जाके माइंड सेट करना पड़ता, समझाना पड़ता है कि भाई तू टीसी है, तू इल्टू फिल्टू इंसान नहीं है, तू बड़ी तोप है, आता नहीं है तो क्यों नहीं आता है, वो सब समझाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी मालूम ही नहीं रहती मेरा जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि अभी बच गया है 7:19, फिर भी टीसी नहीं आया आपका, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा कौन सा टीसी कच्चा है टाइम का, उनको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो ये धंधे में लंबा नहीं चले। टाइम के पक्के रहते हैं उनको ही टाइम संभालता है। पिछली बार मैंने बोला था ना, जो लोग टाइम को संभालते हैं उनको टाइम संभाल लेता है, जो लोग टाइम को बर्बाद करते हैं उनको टाइम बर्बाद करते हैं। तो एक एक मिनट हमारा कीमती है। ऐसा थोड़ा थोड़ा हमने ऐसा सोचा कि चलो 5 मिनट में क्या फर्क पड़ता है। 5 मिनट में ऐसा फर्क पड़ता है कि 5 मिनट बिगाड़ने की आदत लग जाती है। 5 मिनट बिगाड़ेगा वो कल 10 मिनट भी बिगाड़ेगा, 10 मिनट बिगाड़ेगा कल 15 मिनट भी बिगाड़ना चालू हो जाएगा उसका। मतलब वो महीने में सालों में कन्वर्ट होता है, ईयर में कन्वर्ट होता है। तो ऐसा करते करते 5 मिनट में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा बोलते बोलते 50 साल हो जाते, जिंदगी का 50 साल निकल जाता है।
5 मिनट क्या है ऐसा मत समझ, क्योंकि बहुत सारे लोग बूढ़े हो गए 5-5 मिनट करते करते। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, जितने लोगों का कैमरा बंद है वो भी चैट बॉक्स में यस लिखो। जितने टीसी आए थे चैट बॉक्स में मतलब चेक कर दो, आरटीसी, एनटीसी, एसटीसी आपके कितने टीसी टाइम पे आए आपको मालूम होना चाहिए। जो लोग कैमरा बंद करके बैठे, तो ठिकाने बैठे, बाथरूम में बैठे, टॉयलेट में बैठे, कैमरा में चालू कर सकता हूँ, इधर से किधर बैठे चेक कर सकता हूँ। जो यस नहीं लिखेगा ना उसका कैमरा में इधर से चालू करो। जिनका कैमरा बंद है उनकी बात कर रहा हूँ। नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो कैमरा बंद रख सकते हो, अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है तो बिंदास कैमरा चालू रख के ही बैठना है, क्योंकि जो लोग कैमरा चालू रख के बैठते हैं वही सामने बैठ के सुनते हैं। कैमरा बंद रखते हैं ना, वो एड़ा चढ़ा दूसरा ही काम करते हैं। मुझे पक्का भरोसा हिंदुस्तानी लोगों पे, गले तक भरोसा है। तो उनको क्या करना है, ठिकाने बैठना है, एक जगह पे बैठना है, क्योंकि जिंदगी का मामला है। इधर हम टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठे। इधर जो कुछ नॉलेज मिलने वाला है ना वो पूरी जिंदगी में कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं पढ़ाएगी, इतना पावरफुल नॉलेज आपको मिलेगा। लेकिन मेरे साथ जुड़े रहोगे तभी मालूम पड़ेगा ना आपको। दूसरा एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, सब लीडर लोग ध्यान देना। हमारा जो विजनरी ग्रुप बनाया हुआ है, वो विजनरी ग्रुप में बहुत सारे लोग लैप्स हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका विजिट अभी भी आपने नहीं किया, उनको मालूम ही नहीं कि ग्रुप क्या है। तो उनको ग्रुप खोल के बताना पड़ता है रूबरू जाके कि भैया तू जिस ग्रुप में है ना वो तेरी जिंदगी बदलने वाला, तू निकल क्यों जाता है? 199 रुपये दिया था वो ग्रुप है, तो निकल नहीं जाना है। अगर मोबाइल में है तो तुमको क्या भार पड़ता है? वजन तो पड़ता नहीं है उसका कि भारी हो गया मोबाइल तो मैं निकल जाऊं। वो जिंदगी का खरबों का नुकसान कर रहा है, वो निकल जाता है। वो डायरी में लिखो लीडर लोग अभी, क्योंकि आप सब लोगों को याद नहीं रहता है सब। डायरी में लिखो, आपके जितने लोग लैप्स हो गए अभी नोट सबको लेके बैठना है, डायरी पेन। कल मैंने बोला था कि नोट बना के आना है, डायरी पेन नोट, मतलब कल क्या सीखा था उसका पॉइंट अच्छा अच्छा लिखना था। मैंने आपको बोला जूम खत्म होने के बाद भी तुरंत लिख देना है। तो आप सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ डायरी पेन लेके बैठना है, और टीसी वो लोग लिखो पॉइंट। आपका जो भी बंदा लैप्स हुआ है आपको मालूम होना चाहिए कि कौन निकल रहा है कौन। आपके मोबाइल में नंबर उसका ऐड होगा तो ही आपको मालूम पड़ेगा ना कि किसका बंदा। ये जिम्मेदारी का काम है, इसको छोटा मत समझना। अभी भी जो लोग नहीं आ रहे हैं 199 रुपये देके मिस कर रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के बिठाओ, रूबरू जाके माइंडसेट कर। ये बहुत बड़ा काम है। आपका बंदा आएगा तो ये धंधे में बड़ी सफलता पाएगा। आपको मालूम ही नहीं है, जिन लोगों को इनकी कदर नहीं वही नहीं जाते रूबरू। कल मैंने ग्रुप में फोटो देखा था, वो विक्रम भाई करके है हमारे बीटीसी, वो घर घर जाके समझा रहा था कि जूम क्या है, उसका फोटो में ग्रुप में देख रहा है। बहुत बढ़िया, ऐसे लोग जो सीरियस है धंधे में वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनको मालूम पड़ गया कि एमएल पटेल क्या बोलना चाहता है, तो वो घर घर जाके जूम क्या है वो डिटेल में समझा रहे थे। उनके लोग आएंगे देखना, लेकिन 199 देने के बाद नहीं आ रहे, वो लोगों को चिंता होनी चाहिए कि मेरा बंदा नहीं आ रहा है तो उसके घर पे रूबरू जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कल नहीं आया था आज नहीं आया, हाजिरी उसका नहीं लगाया है तो अभी कल नहीं बुलाना है। बुलाना ही है। जो बंदा मिस करेगा 30 दिन में से एक भी दिन उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। जो हम सरप्राइज गिफ्ट देने वाले 30 दिन के बाद, जो बंदा मिस करेगा उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आ गया एक दिन मिस किया गिफ्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आ गया बाद में भी आ गया, दूसरे तीसरे दिन भी आ गया, तो क्या होएगा? दूसरे तीसरे दिन भी आ गया तो वो बंदा सीखेगा तो उसकी जिंदगी में परिवर्तन होएगा कि नहीं होएगा? आप आपके खुद के दिल से पूछो। खाली वो गिफ्ट लेने के लिए थोड़े आए इधर। गिफ्ट तो एक बाय प्रोडक्ट आपको मिल रहा है तो ले लेना है, लूट लेना है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि आपके जो जितने भी लोग अभी भी नहीं आ रहे उनको बिठाना है, क्योंकि पूरा महीना चलने वाला है। तो टीसी अबाउ लोगों का जिम्मेदारी उनको रूबरू जाके मिलना है, ग्रुप क्या है समझाना है, जुम में क्या क्या मिलने वाला है, इस ट्रेनिंग से क्या हो सकता है। आप लाखों रुपया दोगे तो भी नॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा आपको फुकट में मिला उसका कदर करो। आपने 199 दिया है ऐसा समझो कि 19,000 दिया है। अगर आप 19,000 देते तो आप कितना सीरियस होकर टाइम टू टाइम आ जाते, तो वो बंदा क्या बोलेगा कि बात तो सही है। तो 199 दिया है ना उसका कदर करो।
ऐसा जाके बातचीत करके समझाना पड़ता है कि टीसी अबाव लोगों का जिम्मेदारी है सबका। जो जो लोग हैं उनके पार्टनर को जुड़ा है उनका जिम्मेदारी है, क्योंकि नए लोगों को उनका कदर नहीं होता है। 199 में फुकट में मिल जाता है तो वो आराम से निकल भी जाते हैं, आराम से इच्छा पड़े तब आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, जिनकी ऐसे थोड़ा बदलता है। आदतें बदलने से जिनकी बदलती, आदत बदलना पड़ेगा। आदत, इंसान आदतों से गरीब बनता है, एक इंसान आदतों से सुखी होता है। अगर आदत खराब रहेगी तो जीवन में कुछ नहीं होएगा। टाइम पे आने की आदत, अभी बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं तो आपको ये भी सीखना है। सुबह में आपका सीनियर कॉल करे, बाद में आते हो तो भी आपकी आदत खराब ही है। ये भी पॉइंट लिखो, डायरी में, याद नहीं रहेगा। सीनियर फोन करे या ना करे उससे पहले आपको कनेक्ट हो जाना है। अगर आपका सीनियर आपको कॉल करे, बाद में आप जुम के अंदर आ रहे हो 7 बजे, अगर आप उठा नहीं रहे हो तो भी आदत खराब। सुबह में आपका सीनियर कॉल करे, आप फोन उठा नहीं रहे हो तो आदत खराब है। खराब आदत वाला इंसान कभी अमीर नहीं बनता है। अच्छे आदतों वाला इंसान ही अमीर बन पाएगा। तो आप सबको ध्यान रखना है, सीरियसली लेना है। जिंदगी का मामला है। खुद का घर, जो गरीब है ना उसको बाहर निकालने का रास्ता है। क्योंकि हम सब जितने भी पुराने लोग, उनकी जिंदगी के साथ चमत्कार हुआ है, तो आपकी जिंदगी के साथ भी होएगा चमत्कार। लेकिन कब होएगा? हमारे साथ जुड़े रहोगे तभी होएगा ना। तो ये समझना पड़ेगा। सीनियर फोन करे 10 बार, बाद में आप कनेक्ट हो रहे हो तो आदत खराब है। सीनियर फोन कर रहा है, टाइम पे फोन नहीं उठा रहे हो तो आदत खराब है। 6:30 6 बजे उठ जाना। पूरी जिंदगी उठना नहीं है तो अच्छे से काम कर लो, नहीं तो पूरी जिंदगी 5 बजे उठना पड़ेगा मजबूरी। ये जिंदगी किधर कब नाच नचाती है मालूम नहीं पड़ता है। पिछली बार भी मैंने बोला था कि हमारा वो जो मिट्टी रहता है ना, मिट्टी, धूड़, वो धूल हमारे हाथ में लेंगे ना, वो बराबर मुट्ठा भर के दबा के आप बराबर मुट्ठा बंद करोगे, क्या होएगा? धूल इधर 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 से निकल जाए। तो जिंदगी भी ऐसा ही फिसलती जा रही, उसको आसान मत लो सब। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, भाई माइक बंद रखो सबको, माइक बंद, सबका माइक खुद का देखो और एक जगह पे बैठ जाओ। चालू गाड़ी, बाइक, सोए सोए, किसी को भी सुनना नहीं है, किसी को कुछ फायदा नहीं होगा। खाली खाली गिफ्ट लेने के लिए आए, ऐसा ही होता है। एक जगह पे बैठना पड़ता है। मैं कैसे बैठा हूँ देखो, मैं भी खड़े खड़े बातचीत करूंगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपको भी सामने ऐसा बैठना पड़ेगा। आप काम चोरी कर रहे हो, सामने अच्छे से बैठ नहीं रहे हो तो आपको फायदा नहीं होने वाला जीवन में कुछ। पूरा सुनोगे ही नहीं तो क्या होएगा? तो चालू बाइक, गाड़ी, ध्यान रखना है, कुछ फायदा नहीं होएगा। एक जगह पे ठिकाने बैठ जाना है, क्योंकि जिंदगी का मामला है इसके लिए। तो सीरियसली लेना है। आपके सीनियर लोग आपको फोन कर रहे हैं, बाद में आ रहे हो, फोन नहीं उठा रहे हो तो गलत आदत है। गलत आदत वाला इंसान कभी अमीर नहीं बनता है, उसका पूरा जिंदगी निकल जाता है। जिंदगी की कदर करो, ठिकाने बैठो, हिलो मत, टेढ़ा टेढ़ा मत देखो, सामने बैठो। अभी मैं दूसरे सेशन का पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। नोटबुक लेके बैठना है सीरियसली, और अच्छे अच्छे पॉइंट उसमें फटाफट फटाफट लिखते जाना। मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसा। तो मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, सुरेश सर मुझे बताएंगे कि पीपीटी शेयर हुआ कि नहीं। पूरा स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं सुरेश सर? फुल करो। हाँ, हो गया। ओके, वेरी गुड। अभी सबको ठिकाने बैठ जाना है और डायरी पेन साथ बैठना है, नोट बनाना है। आपका नोट आपके सीनियर लोग देखेंगे घर पे आके, और सीनियर लोगों को भी नोट बनाना है। इससे अबाव खुद का भी नोट खुद के सीनियर को, खुद के टीम में जाके दिखाना है कि देखो भाई मैं कैसा नोट बना रहा हूँ। ये तो पुराना हूँ ना, कितनी बार ट्रेनिंग लिया फिर भी क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया पॉइंट सीखने को मिलता है। मैंने पहले दिन बोला था कि पीपीटी शायद वो रह सकती है, लेकिन मेरा शब्द बदल जाएगा, कुछ कुछ आइडिया बदल जाएंगे, वो आपको जीवन भर काम आएंगे। तो लिखते जाना है, अच्छे अच्छे पॉइंट लिखते जाना है, और सभी डिस्ट्रीब्यूटर का चेक भी करना है। किसी वो लोग, ये सब छोटा छोटा काम करने से ही इंसान बड़ा इंसान बनता है। करोड़पति बनने के लिए बड़ा बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना पड़ता है। करोड़पति बनने के लिए छोटा छोटा काम अच्छे से करना पड़ता है, टाइम पे करना पड़ता है बस।
ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिक आपका भी उद्धार हो जाएगा। कोई बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है, हमने छोटा छोटा काम करके ही इधर तक पहुंचे। तो आज के थर्ड दिन के सेशन में, मतलब तीसरे दिन के सेशन में आप सबका हार्टली वेलकम है। आप सबको अभी आपकी हाजिरी का स्क्रीनशॉट लेके आपके सीनियर को भेज देना है, और सीनियर को भेज रहे हो तो उसमें बाद में वो व्हाट्सएप में मत घुस जाना, वापस तुरंत आ जाना है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड का ही काम है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, हाजिरी लगाया, कैमरा चालू रख के आपको स्क्रीनशॉट गिरा, नहीं तो आप कौन थे कि कब मालूम पड़ेगा। दूसरे का स्क्रीनशॉट भेजोगे थोड़ा चलेगा, नीचे आपका नाम भी लिख के आएगा। तो स्क्रीनशॉट आपको भेजना है आपके सीनियर को। जो लोग 30 दिन का 30 स्क्रीनशॉट भेजेंगे उनको ही सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। 30 दिन का 30 स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा हाजिरी का, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाद में रिक्वेस्ट करने आओगे, नहीं नहीं सर मैं तो भूल गया था, मैंने स्क्रीनशॉट मैंने गिरा दिया था लेकिन भूल गया था, कोई सुना नहीं जाएगा। 30 दिन का 30 स्क्रीनशॉट आपके सीनियर के पास पहुंच जाएगा, तभी ही आपका हाजिरी पूरा गिना जाएगा। और 30 दिन में क्या हो सकता है कमल आपको मालूम नहीं है। पूरी जिंदगी का मामला है, 1 महीने का मामला नहीं है। 1 महीना भी पूरा भी नहीं बैठना है, सुबह सुबह में ही खाली बैठना है 1 सवा 1.5 घंटा बस, और एंड तक बने रहना, किसी को निकल नहीं जाना। एंड तक समझ में आ रहा है सबको, एंड तक बैठे रहना। तो वेलकम सबका मैं करता हूँ, ऑल ग्रेट लीडर्स का। आज के थर्ड सेशन के अंदर कल हमने क्या जानना था कि डायरेक्ट सेलिंग, वाई डायरेक्ट सेलिंग। तो वाई डायरेक्ट सेलिंग में हमने पहला देखा था दुनिया में 750 करोड़ लोग रहते हैं। तो 750 करोड़ लोगों में से 4 तरीके से लोग पैसा कमाते। कौन सा 4 तरीका था? एक था नौकरी, सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का बिजनेस, तीसरा बिजनेसमैन, चौथा इन्वेस्टर। मतलब चार तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। उसमें ज्यादातर हम इधर बैठे जुम में, उसमें से ज्यादा लोग क्या काम करते हैं? नौकरी और वो दाया वाला काम करते हैं। नौकरी और खुद का छोटा मोटा दुकान, सेल्फ बिजनेस, सेल्फ नौकरी, उसको सेल्फ नौकरी ही बोलते हैं, सेल्फ बिजनेस नहीं माना जाता है। बिजनेस तो किसको बोलते हैं? वो टाटा वाला, रिलायंस वाला, उनको बिजनेस बोला जाता है। खुद का दुकान है ना, वो खुद का नौकरी ही है। अगर आप उसको धंधा समझ रहे हो तो दुकान बंद रखो, पैसा आना बंद हो जाएगा। और रिलायंस वाला चला जाएगा तो भी उसका इनकम चालू रहेगा। तो दुकान वाले खुद का नौकरी ही करते, ऑफिस वाले खुद का नौकरी ही करते। तो कल हमने देखा था कि दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, उसमें से 4 तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं। उसमें से जो नौकरी वाले हैं और सेल्फ एम्प्लॉय है, वो लोग खुद का नौकरी कर रहे हैं खुद का पेट भरने के लिए। और वो लोग कितने? 95% लोग हैं। 95% लोग खाली 5% ही पैसा कमाते हैं। 95% लोग खाली 5% ही पैसा कमाते हैं। और 5% जो लोग हैं इन्वेस्टर और बिजनेसमैन, टाटा रिलायंस वाले इन्वेस्टर लोग, 5% लोग हैं, वो दुनिया का 95% पैसा कमाते। 95% पैसा उनके अकेले पास है। दुनिया के 5% लोग 95% पैसा कमाते। 5% लोग 95%, और दुनिया के 95% लोग खाली 5% ही पैसा कमाते। कल हमने ये देखा था, ये सुना। दूसरा हमने देखा था कि फर्क क्या है डायरेक्ट सेलिंग, जॉब के अंदर फर्क क्या है। दूसरा एक देखा था सही टाइम पे सही निर्णय लेना जरूरी है। तो प्लास्टिक का धंधा का जब भी टाइम आया था, जिसने प्लास्टिक के धंधे में पैसा लगाया था वो लोग अमीर है। मोबाइल इंडस्ट्री में जब क्रेज चालू हुआ, वो टाइम पे पैसा लगाया, वो लोग अमीर है। वो गाड़ी का क्रेज आया, बाइक का क्रेज आया, वो टाइम पे जिन लोगों ने शोरूम में पैसा लगाया, शोरूम खुद के खड़े किए थे, वो लोग अमीर है। मतलब टाइम पे निर्णय लेता है वही बंदा अमीर बनता है। तो हमने कल देखा था कि 2010 से लेके 2040 डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है। अभी जो धंधे में जुड़ चुके हैं वो धंधे का जमाना है। तो 2010 से लेके 2040 तक जो लोग जुड़ जाएंगे, ईमानदारी से बिना बहाना कारण गिनाए काम कर लेंगे, ईमानदारी से काम कर लेंगे, वो लोग माला माल हो सकते हैं। कल हमने ये सब देखा था। और कितने लोग दुनिया में फुल टाइमर काम करे, कितने लेडीज लोग काम करे, कितने जेंट्स लोग काम करे,
कितने टोटल लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं वो भी हमने कल देखा था। मतलब कल हमने ये देखा था कि दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में 12 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 9 करोड़ महिलाएं काम करती है। महिलाओं को प्राउड होना चाहिए। और ऊपर का जो बचा 3 करोड़ वही जेंट्स लोग काम कर रहे हैं। हमारे एरिया में जेंट्स लोग ज्यादा है। मुंबई चले जाओ, जेंट्स से ज्यादा लेडीज बैठी हॉल के अंदर प्रोग्राम में आती है। फॉरेन में चले जाओ, अमेरिका में ज्यादा 80% लेडीज काम कर रही है अमेरिका में, क्योंकि उधर धंधा 2070 में चालू हो गया। तो कल हमने ये सब देखा था। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग क्या तहलका मचाने वाला है वो हम देखने वाले हैं। और कितने लोग एक एक महीने का 1 से 10 करोड़ रुपया कमाते हैं वो भी मैं आपको फोटो के साथ दिखाने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहना। इम्पोर्टेंट सेशन है आपका आज का। तो इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है बराबर ध्यान से देखना। इधर उधर एडा टेढ़ा मत देखो, मेरे सामने देखो नोट पेन डायरी के साथ। देखो ये सब न्यूज़पेपर कटिंग में आ गया है कि डायरेक्ट सेलिंग पर बनेगी नई नीति। मतलब कायदा कानून से इंडिया में भी धंधा चलने वाला है ताकि कोई लोग चीटिंग ना कर सके, किसी के साथ पैसे के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग में भी ये 2017-16 में ये चालू हुआ था। ये न्यूज़पेपर कटिंग में ये न्यूज आना चालू हो गया था। उसके बाद ये सब जो लोग हमारे मिनिस्टर लोग हैं, हमारे मतलब के सरकारी दफ्तर में बैठे वो लोग, जैसे कि रामविलास पासवान सर आज दुनिया में नहीं लेकिन बहुत अच्छा काम करके गए हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए। उनका फोटो आप सबसे ऊपर देख सकते हो। मतलब ये जो लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए इंडिया में मजबूत धंधा बनाने के लिए काम कर रहे हैं लोग। डायरेक्ट सेलिंग 2014 में ये सरकार हमारी जागी थी, तब से लेके सब न्यूज़पेपर कटिंग में ये सब न्यूज आना चालू हो गया था। ये फॉरेन का है, आप देख सकते हो। बाहर के फॉरेन के लोग इंडिया के बारे में क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। उनका भी मीट चल रहा है। देखो मीट का फोटो भी है। सरकारी लोग भी लगे हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए। ये देखो न्यूज़पेपर में क्या लिख के आ रही है, 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। ये कोई स्कीम नहीं है, बड़ा उद्योग है। दिमाग से कचरा सबको निकालना पड़ेगा। बट अब हमारे इंडिया के अंदर भी गुड न्यूज आ गया है। कब आ गया था गुड न्यूज? 26 अक्टूबर 2016 को भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी रिलीज गाइडलाइन फॉर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में भारत सरकार ने 26 तारीख अक्टूबर 2016 में गाइडलाइन जारी कर दिया था भारत सरकार ने भी। ये धंधा लीगल है, कोई लफड़ा नहीं है। तो गाइडलाइन के ऐसी कंपनियां अच्छी है, ऐसी कंपनियां चीटिंग वाली, वो भी गाइड किया था भारत सरकार ने। और अलग अलग स्टेट में परमिशन दिया था कि आप इस धंधे में आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। जैसे कि रामविलास पासवान सर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर थे, वो सर ने ये गाइडेंस दिया था 12 सितंबर 2016 को। भारत सरकार का ये सर्टिफिकेट सभी कंपनी को लेना पड़ता है, सभी रूल फॉलो करने वाले सर्टिफिकेट है, भारत राजपत्र करके। दूसरा, कौन सी कंपनियां अच्छी कौन सी खराब है वो कंपनी के बारे में भी भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था। मैं आपको भी बताऊंगा कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा फंसेगा, कौन सी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा उग जाएगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सब उसके अंदर लिखा हुआ है। तो हम डिटेल में जानेंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी खराब। बराबर ध्यान देना, इधर एड़ा टेढ़ा मत देखो। बहुत सारे लोग दूसरे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, बैठे हैं जुम्मे। इधर कैमरे के सामने आपका ध्यान होना चाहिए। कदर करो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, कदर करो। आपका मुंह दिखना चाहिए कैमरे के अंदर। बहुत सारे लोगों का पंखा दिख रहा है, मुंह नहीं दिख रहा है। तो आपके सामने मोबाइल रखो, तब जाके आपका ध्यान इधर रहेगा। नहीं, आप कैमरा सामने नहीं रखोगे तो क्या होएगा? आप पंखा देखते बैठे रहो। तो इधर ध्यान रखो मेरी तरफ। ये जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा। डायरेक्ट सेलिंग में नेगेटिव माने जाने वाले प्रोडक्ट क्या क्या है, कौन सी कंपनी खराब है, कौन सी कंपनी लालच देके कौन सी प्रोडक्ट बेच रही है, तो उसके अंदर आपको लालच में नहीं आना है। वो बराबर ध्यान से देखते जाना मुझे।
और नोटबुक में कोई अच्छा पढ़ने लिखते जान, देखो उसमें क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट है, निवेश या ट्रेडिंग संबंधित गतिविधियां वाली कोई कंपनी है तो उसके अंदर पैसा लगाना नहीं, आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। निवेश मतलब रोकाण करना है, पैसा लगाना। खाली पैसा लगाने की कोई कंपनी बात कर रही है तो आपको अटक जाना है, आपका पैसा पक्का डूबेगा। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कोई कंपनी को गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती कि खाली लोगों का पैसा लूटो, सामने कुछ मत दो। ट्रेडिंग संबंधित गतिविधियां धराने वाली कोई भी कंपनी है, रोकाण वाली कोई भी कंपनी, निवेश वाली कोई भी कंपनी है, उसके अंदर पैसा नहीं लगा, आपका पैसा डूबेगा। दूसरा, कैश डिपॉजिट वाली कोई कंपनी है, कैश डिपॉजिट जमा करवाने वाली, कैश पैसा ले रही कंपनी, जमा करवा रही, लोगों को बोल रही है आप इतना डालो इतना मिलेगा, इतना डालो इतना मिलेगा, इतना डालो इतना मिलेगा, तो वो लफड़ा है, आपको उसके अंदर नहीं जाना है। जैसे कि निवेश और ट्रेडिंग संबंधी गतिविधियों वाली कंपनी कौन सी है, तो नंबर क्या लिखा है, कैश डिपॉजिट वाली, कोई कैश पैसा मतलब ले रही है कंपनी तो उसके अंदर पैसा नहीं लगाना है। डायरेक्ट सेल में ऐसे कोई कंपनी को परमिशन सरकार नहीं देती। बहुत सारे लोग भारत में चीटिंग करते रहते, तो आपको चौंक जाना है। दूसरा, स्टॉक मार्केट वाली कोई कंपनियां है तो उसके अंदर पैसा नहीं लगाना है, ये भी डायरेक्ट सेलिंग के विरुद्ध विपरीत है। तीसरा, वर्चुअल करेंसी, जैसे कि वो कॉइन वाली कंपनियां चलती रहती है मार्केट में, भाई डायालाल करके कोई सर है, वो स्क्रीन पे स्क्रैच कर रहे हैं, मोबाइल पे छेड़खानी मत करो सर, आपके मोबाइल में छेड़खानी करो मुझे दिख रहा है, बंद करो सर, इधर ध्यान रखो, सब माइक बंद रखो, आपका ध्यान इधर नहीं है, आप मोबाइल खेल रहे हो तो आपको कुछ फायदा नहीं। वर्चुअल करेंसी वाली कोई कंपनी है उसके अंदर पैसा नहीं लगाना है, बराबर ध्यान से सुनते जाना। खास शेयर मार्केट वाली कोई कंपनियां है डायरेक्ट सेलिंग में तो उधर भी पैसा नहीं लगाना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग वाली कोई कंपनियां है तो उधर भी पैसा नहीं लगाना है। वाइन वाली कंपनी में पैसा नहीं लगा, पौधारोपण वाली कोई कंपनी है तो उसमें भी पैसा नहीं लगाना है। देखो बहुत सारी प्रकार की कंपनियां आती है, फार्मिंग वाली कोई कंपनी है तो उसके अंदर पैसा नहीं लगाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कोई कंपनी आती है तो उसमें भी पैसा नहीं लगाना है। रियल एस्टेट, जमीन बेचने वाला धंधा, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में लगा देते, डायरेक्ट सेलिंग धंधे में, ताकि ज्यादा व्यापार हो इसके लिए। मतलब जो कोई कंपनी है ऐसी प्लॉट बेच, कोई कंपनी का मालिक ऐसा लालच दे रहा है आपको कि आप प्लॉट बेचोगे ना तो आपको इतना तो सैलरी मिलेगा, लेकिन एक प्लॉट किसी को बेचोगे उसका कमीशन मिलेगा, और वो बंदा भी प्लॉट बेचेगा जमीन का प्लॉट तो भी आपको अलग से कमीशन मिलेगा। ऐसी कोई कंपनियां है तो उसके अंदर पैसा डालना नहीं, लालच में आना नहीं है। वो भारत सरकार बोल रही, मैं नहीं बोल रहा। पशु पक्षी बेच के पैसा कमाने वाली कंपनी है कोई डायरेक्ट सेलिंग में तो भी उधर पैसा नहीं लगाना है। फार्मिंग, खेती-बाड़ी के लगती कोई कंपनी है ऐसी तो भी पैसा नहीं लगाए। पौधारोपण, पेड़ उगाओ पैसा मिलेगा तो भी वो काम नहीं करना है। सरकार दे रहे तो ले सकते, लेकिन अगर कोई बंदा चीटिंग कर रहा है आपके साथ तो गलत जगह पे है। पोल्ट्री, अंडे देने वाला, अंडे बेचने वाली कंपनी कोई, पोल्ट्री अंडे, ये भी डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ है। डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं है, इसमें निवेश ना करें, आपका पैसा डूबेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके किसी को स्टेटस में नहीं चढ़ाना है, नहीं तो उसके ऊपर मैं एक्शन लूंगा। किसी को स्टेटस में नहीं चढ़ाना, आपके पढ़ाई लिखाई के लिए है। डायरी में लिखते उनको बहुत अच्छा याद रहेगा, जो लिखेंगे ना नोट्स स्क्रीनशॉट लेके कुछ देखने वाले नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बुरा आदत रहता है, स्क्रीनशॉट ले लेते बाद में वो दिखते ही नहीं कभी। स्टेटस में फेसबुक में किधर भी नहीं लगाना है, मैंने स्ट्रिक्टली आपको मना कर दिया है। स्टेटस फेसबुक इंस्टाग्राम किधर भी स्क्रीनशॉट नहीं चढ़ाना है गलती से भी। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखते जाना, ऐसा नॉलेज आपको किधर भी नहीं मिलेगा, नहीं तो आपका पैसा फंसेगा। वाउचर, कूपन और पॉलिसी बेचने वाली कोई कंपनियां है तो भी सावधान हो जाना है। देखो लाइफ इंश्योरेंस भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं आता है, बीमा पॉलिसी वाला काम है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो भी फंसना नहीं है। डिस्काउंट कूपन में फंसना नहीं है। डिस्काउंट में कोई कंपनी बेच रही है, मतलब खाली कूपन बेचने का काम करे, कूपन बेचो पैसा कमाओ, कूपन बेचो पैसा कमाओ, तो कंपनी लफड़े वाली।
वाउचर कोर्स करवा रही है, वो भी कंपनी चीटिंग वाली है। वाउचर और कोर्स वाली कोई भी कंपनी। गिफ्ट कूपन, आपको गिफ्ट कूपन दे रही है, वो भी कंपनी चीटिंग वाली। खाली गिफ्ट कूपन पे धंधा करे कोई कंपनी, ओनली गिफ्ट कूपन, खरीदो बेचो पैसा कमाओ, खरीदो बेचो पैसा कमाओ, वो भी कंपनी चीटिंग वाले। ई वॉलेट का धंधा भी चीटिंग वाला है। डायरेक्ट सेलिंग का ये सब हिस्सा नहीं है, इससे बचे। आप स्क्रीनशॉट ले लो, इधर भी स्टेटस में चढ़ा, गलती से भी चढ़ाना नहीं। भाई माइक बंद रखो, किसी का माइक चालू है, ध्यान रखो, इधर मेरे तरफ ध्यान रखो। इतना सारा आपके इधर आवाज आ रहा है तो आप क्या सुनते होगे, खतरनाक आवाज आ रहा है। बंद करो खुद का और अच्छी जगह पे बैठ जाओ, जिंदगी का मामला है। अगल बगल में कोई आवाज कर रहा है उनको चुप करो, आपके अगल बगल वाले आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। वर्चुअल करेंसी क्रिप्टो वाली कोई कंपनियां है, बिटकॉइन या वर्चुअल करेंसी बेचने खरीदने के नाम पर एप्स, कोई एप्लीकेशन वाली कोई कंपनी है तो चीटिंग करेगी। बहुत सारे लोगों का पैसा बीच में गया था, पालमपुर का भी करोड़ों रुपया गया, वो अलग अलग स्टेट का, राजस्थान का, गुजरात का, बहुत सारे लोगों का पैसा गया है। अभी 2 महीने पहले की ही बातचीत है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे लालच में आ जाते, पैसा लगाते। बिटकॉइन वाली कोई कंपनी, करेंसी वाली, उसका ऑफिस किधर है वो भी किसी को मालूम नहीं रहता है, वो ऑनलाइन चलता रहता है। फॉरेन वाली कंपनी, ऐसा खाली लालच में लोग बोलते हैं, पैसा लगवाते हैं संबंधी लोगों का, इतना लगाओगे इतना मिलेगा, हर महीने मिलेगा, ऐसा चीटिंग करते रहते हैं, पैसा लगाते। करोड़ों करोड़ों रुपया लोग लालच में, बहुत सारे लोगों ने तो खुद का सोना बेच के पैसा लगाया। बहुत सारे लोग इतने लालच में आ जाते हैं, गहने बेच देते। ऐसी कोई कंपनियां है अगल बगल में तो उससे सावधान रहना, दूर रहना है। वेबसाइट वाली कोई कंपनी है, वेबसाइट वाला कोई काम करे कोई कंपनी, तो उसमें पैसा नहीं लगाना, आपका डूबेगा। ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेनिंग देना, बहुत सारे लोग खाली ट्रेनिंग दे के और ट्रेनिंग वाली कंपनी बना के पैसा कमाते रहते। ट्रेनिंग वाली कंपनी अलग रहती है, स्पेशल ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, दूसरा कुछ नहीं, वो भी लफड़ा ही है। आपको समझ में आ गया होगा। हमारा ऑनलाइन एजुकेशन पूरा अलग है, उनका अलग रहता है। ये हम लोगों को सिखाते फुकट में। जैसे मैंने आपको क्या बोला, 30 दिन लगातार आओगे तो आपको गिफ्ट मिल जाएगा, आपका जितना पैसा दिया उतना रिपीट मिल जाएगा, उसके अगल बगल का कोई भी चीज आपको मिल जाएगा। और मैंने वो भी दूसरा भी क्या बोला, रेगुलर आपको इधर से नॉलेज भी फोकट में थोड़ा मिलता है। इधर से मैं गला फाड़ रहा हूँ तो वो भी फोकट का नहीं है कि 11 साल का निचोड़ में आपको दे रहा हूँ, आपको फोकट में मिल रहा है। 10,000 रुपया दोगे तो भी नहीं मिलेगा किधर भी। इतना पावरफुल नॉलेज आपको इधर मिलने वाला है। ये चालू करके हम पैसा नहीं कमाते, आपके पीछे ही खर्चा करते, गिफ्ट दे देते, कुछ ना कुछ खर्चा करते रहते। मैं कमाई के लिए नहीं खोला है जरिया, आप सब लोग समझ सकते हो मेरी बात। मतलब हमारा धंधा कुछ अलग है, माल बेचने वाला है। ये तो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि धंधा कैसे किया जाए। लेकिन स्पेशल कोई मार्केट में ऐसी कोई कंपनी है खाली ट्रेनिंग देके पैसा कमा रहे, दूसरा कुछ नहीं करे साहब, तो ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना, आपका पैसा डूबेगा। डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता है। ये स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट अभी। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी कंपनी फ्रॉड है, लालच वाली है। कोई बंदा अगर आपको किधर भी मिल गया और बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है तो ये खोल के बैठ जाना है आपको कि देख तेरी कंपनी किसमें आती। चीटिंग वाला कंपनी से बच के रहना। इस स्क्रीनशॉट स्टेटस में चढ़ाना नहीं है किधर भी। ऑनलाइन का काम के झांसे, जैसे कि विज्ञापन देखने, बहुत सारी कंपनी ऐसी रहती है, ऐसा बोलती है लोगों को कि आप खाली हमारे यूट्यूब में ऐड देखो, आपको पैसा मिलेगा। तो बहुत सारे लोग लालच में फंस जाते हैं, वो आधार कार्ड वो सब दे देते हैं। वो सामने वाला बंदा बोलता है कि आपका मोबाइल नंबर दो, ईमेल आईडी दो, आपका आधार कार्ड दो, आपका पैन कार्ड दो, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आपका बैंक अकाउंट नंबर दो। तो विज्ञापन देखते हैं ना बहुत सारे लोग, ऐड देखने का पैसा मिलता है। तो ऐड देखने के लिए बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, उनका पैसा उनके खाते में वो भी सामने वाला उठा लेता है। तो ऐसी भी कंपनियां लालच वाली चल रही है मार्केट में। ईमेल एसएमएस पढ़ने वाली कंपनी, या इसमें भी पैसा देती है बहुत सारी कंपनी ऐसी चीटिंग वाली, क्या आप हमारा ईमेल पढ़ो, एसएमएस पढ़ो, आपको पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों का पैसा खाते से ऊपर जाता है, आपको मालूम होगा। वो भी चीटिंग वाला ही काम है। क्लिक करने, सर्वे करने वाली कोई कंपनियां है,
क्लिक करने पे पैसा दे रही है, सर्वे करने पे पैसा दे रहे, वो भी चीटिंग का काम ही है, वो भारत सरकार बोल रही है। ये सब डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता है, फर्जी होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, इमरजेंसी एक ही सेकंड में स्क्रीनशॉट, इधर भी स्टेटस में चढ़ाना नहीं, ध्यान रखना है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखते जाना, इंपॉर्टेंट सेशन। टाइम शेयरिंग सर्विस वाली कोई कंपनी है, जैसे कि लॉन्ड्रिंग पैकेज, ट्रेवल कूपन, ट्रेवल वाउचर, मतलब ट्रैवलिंग करने का कूपन वाउचर, वो सब दे रहे हैं, वो भी कंपनी चीटिंग वाली है। ये भी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं है। जैसे कि लॉन्ड्रिंग पैकेज, ट्रेवल कूपन, ट्रेवल वाउचर, वो भी चीटिंग वाला है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। डोनेशन या फंडिंग स्कीम वाली कंपनी है, डोनेशन बेच रही है, फंडिंग करा रही है कोई कंपनी, जैसे कि बिना बिल के डोनेशन मांगने या फंडिंग के नाम पर पैसे लेने वाली कंपनी की स्कीम से बचे। मतलब सामने कोई बिल नहीं मिल रहा है, जीएसटी वाला हिस्सा, तो आपको समझ जाना है कि वो चीटिंग है। ये भी स्क्रीनशॉट एक सेकंड में ले लो फास्ट, अभी इसी वक्त, स्टेटस में नहीं चढ़ाना है। तंत्र मंत्र चमत्कारिक वस्तुएं बेचने वाली कंपनियां, जैसे कि यंत्र, बहुत सारी कंपनियां यंत्र बेच के पैसा कमा रहे कि आप खुद खरीदो, दूसरे लोगों को बेचो, आपको पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगा, दूसरे भी बेचेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, ऐसा लालच देती है। ताबीज बेचने वाली कंपनियां, कोई ताबीज, तंत्र मंत्र आदि से जुड़े उत्पाद बेचने वाली कंपनियां चीटिंग वाली, डायरेक्ट सेलिंग में मान्य नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो अभी, एक सेकंड में स्क्रीनशॉट फटाफट, अभी स्टेटस में नहीं चढ़ाना। अनरजिस्टर्ड कंपनियां से बचे, जैसे कि भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा दी बहुत सारी कंपनियां, जिन कंपनियों का सेबी या आरबीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो कंपनी भी चीटिंग वाली। अभी आपको कैसे मालूम पड़ेगा? सामने वाला बोल देगा हमारी कंपनी आरबीआई में रजिस्टर्ड, लेकिन आपको मालूम कैसे पड़ेगा? वो सब भी डॉक्यूमेंट देखना पड़ता है, लाइसेंस, वो सब। जिन कंपनियों का सेबी या आरबीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वे अवैध हो सकती है, क्योंकि सेबी में काम करने, सेबी के साथ जुड़ने के लिए, भारत सरकार के साथ जुड़ने के लिए कंपनी वाला जो बंदा है, मालिक है, उसको 100 करोड़ रुपया पहले देना पड़ता है, तब जाके कंपनी चालू होती। तो पैसा देना ना पड़े, इसके लिए बहुत सारे लोग हैं ना, वो सेबी में नहीं जाते हैं, सीधा डायरेक्ट वो चोरी छुपी कंपनी चालू कर देते 100 करोड़ बचाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम कि हमारा लफड़े वाला ही कंपनी कल जाने वाला है, तो 100 करोड़ हमारा भारत सरकार ले जाएगी, उससे जगह पे भारत सरकार को नहीं बताना है, चोरी छुप के वो कंपनी चालू कर दे। जिन कंपनियों का सेबी और आरबीआई रजिस्टर नहीं है, वो भी अवैध है। 100 करोड़ से ऊपर की रकम इकट्ठा करके जमा कराने वाली कंपनियां ही लीगल है। सेबी में माइक बंद करो, माइक किसका चालू, माइक बंद करो, खुद का माइक देखते 2,10,000 वाले कोई भाई है, उनका नाम नहीं लिखा, उनके सीनियर लोग ध्यान नहीं देते, नाम भी नहीं लिखवाते। इधर ध्यान रखो सर, मुझे सपोर्ट करो। 100 करोड़ से ऊपर की रकम जमा करवा दे ना सेबी में, तब जाके कंपनी चालू होती। आप इधर बैठे बैठे बातचीत मत करो, चालू जूम, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। तो स्क्रीनशॉट ले लो लास्ट वाला, फटाफट एंड तक बने रहना, किसी को निकल मत जाना। जो काम से हम गरीब थे ना इतने साल, इसके लिए भागना मत, पूरी ट्रेनिंग सुन के जाना। ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज आपको मिल रहा है, कदर करना, एंड तक बने रहना, और उससे बड़ा कोई काम है ही नहीं मार्केट। ये सीखोगे तभी लाखों करोड़ है। तो आप सबको मालूम पड़ गया होगा कौन सी कंपनियां चीटिंग वाली, कौन सी कंपनियां अच्छी है। अगर आपको नॉलेज अच्छा मिल रहा है तो आप फटाफट चैट बॉक्स में यस लिखो। अभी मैं किसी को भी माइक खुलवा के पूछूंगा आप क्या सीखे। यस सर। माइक बंद रखो सर, माइक बंद। चैटिंग में लिखो नीचे चैट बॉक्स में कि आपको नॉलेज अच्छा मिल रहा है। बहुत सारे पुराने लोगों को भी आज मालूम पड़ा होगा कि ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना। देखो बहुत सारे लोग धनाधन नीचे लिख रहा है, आपके मोबाइल में दिख रहा होगा, चैट बॉक्स में नीचे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का आ रहा है। बहुत सारे लोग लिखते ही नहीं, आलसी लोग करोड़पति नहीं बनेंगे। वेरी गुड, जोरदार, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस सर, अभी भी चालू है। वेरी गुड वेरी गुड, आप अच्छे से मुझे सुन रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बराबर ध्यान से देखते जाना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एंड तक बने रहना। ऐसा नॉलेज आपको दुनिया में किधर भी कोई नहीं देगा। करोड़ रुपया दोगे ना तो भी कम है, इधर ध्यान देना। अभी गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज क्या है?
माई लाइफस्टाइल कंपनी का भारत सरकार के अंदर रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन के हिसाब से हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा कंपनी लीगल क्यों है, वो बता रहा हूँ। आपको ध्यान से सुनना है, नहीं तो आपको डाउट जाएगा कि कंपनी रजिस्टर्ड होगी कि नहीं। लेकिन उसका प्रूफ सब मैं बता देता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। मतलब हमारा माई लाइफस्टाइल कंपनी क्यों रजिस्टर है भारत सरकार में, लीगल क्यों है, अच्छा धंधा क्यों है हमारा। तो इंडिया के अंदर इधर क्या लिखा है, इज द माई लाइफस्टाइल इज द फर्स्ट कंपनी ऑफ इंडिया टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द न्यू गाइडलाइन। मतलब हमारी कंपनी ने, भारत में तो हजारों कंपनियां चल रही है, लेकिन जब भी भारत सरकार ने बोला कि आपका कंपनी अच्छा है कि नहीं है, वो चेक करवाने के लिए भारत सरकार के ऑफिस में आओ, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर के ऑफिस में आओ, सभी डॉक्यूमेंट लेके बुलाया था। तो हमारी इकलौती ऐसी कंपनी है माई लाइफस्टाइल के सबसे पहला, सभी कंपनियों में सबसे पहला उनका जो भी कायदा कानून का लाइसेंस लेना चाहिए, जीएसटी, इनकम टैक्स, वो सब लेके हमारी कंपनी ने सामने से जाके कागज जमा करवा दी भारत सरकार में, और सामने से बोला था सर हमारा कोई कमी है तो बोलो, हम सुधारने के लिए रेडी। हमारी कंपनी ने सामने से बताया और सबसे पहला बताया। अगर कोई कंपनी चोरी वाली है, चिटिंग वाली, तो सामने से भारत सरकार के पंजों में कौन जाएगा। आपको मालूम है ना हमारी भारत सरकार कैसी है, एक बार जेल में डालेगी छोड़ती नहीं। जैसे कि पल्स कंपनी बीच में उसका मालिक फंसा था, अभी भी वो लफड़े में ही चल रहा है। इतना बड़ा कंपनी का मालिक था वो, तो भी समझो कोई ना कोई प्रॉब्लम आया कंपनी में, आज वो सरकार के हाथ में। वो सहारा कंपनी बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा था, थोड़ा कुछ दे रही बाद में बंद कर रही, ऐसा कुछ लफड़ा चल रहा है उसके अंदर भी। तो समझो मेरी बात कि सामने से कौन कंपनी जाते है, जो कंपनी ईमानदार है वही भारत सरकार के पंजे में जाएगी, आपको मालूम है। और भारत सरकार ने जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाए थे, कागज दिखाए थे, सेल्फ टैक्स, इनकम टैक्स, सभी कागज दिखाए थे भारत सरकार के अंदर हमारी कंपनी के मैनेजमेंट के लोगों ने। तो उनका ये वो दिन का वो नीचे साइन भी किया हुआ है, देखो हितेंद्र नायर सर करके कोई गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सर ने साइन करके दिया पहले दिन। और किसके एड्रेस पे दिया, एड्रेस भी ऊपर लिखा है, देख लो, श्री कैलाश भट्टर सीईओ, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, नंबर भी लिखा है, फ्लोर भी लिखा है, सब लिखा है, एड्रेस बाद में साइन करके दिया था वो दिन, वो प्रूफ है हमारा। देखो ये हमारा कंपनी का मालिक है प्रवीण जी चंदन सर, इधर खड़े हैं, बगल में हमारे गुरु सीएन पटेल सर गांधीनगर वाले खड़े हैं, दूसरे सब टॉप मैनेजमेंट वाले लोग, दयाल सर, दूसरे डायमंड लोग, आलोक सर, राजेश सर, रामविलास कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान सर भी खड़े बीच में। देखो उनका बुके से स्वागत किया है, और वो सर को मिलके ये सब रजिस्ट्रेशन करवाया था भारत सरकार के अंदर हमारी कंपनी ने सामने से जाके, उसका भी प्रूफ है। तो भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग धंधे को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गई है। तो हम सबको खुशी होना चाहिए कि हम सही धंधे में जाने अनजाने आ चुके हैं। अभी इधर क्या लिखा है, आप आपके मोबाइल में पढ़ सकते हो, क्या लिखा है, विद्यालयों में जल्द ही शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। जल्दी शुरू होगी नहीं, शुरू हो चुका है, ये कोर्स चालू हो चुका है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसका 1.5 लाख रुपए फीस है यूनिवर्सिटी में। उसका ऐसा बुक भी पढ़ाई लिखाई का आता है, देखो उसके अंदर बुक में ऐसा हमारे धंधे जैसे सेम लिखा हुआ है, कैसे काम करना है 2 ब्रांच में, देखो सब लिखा है। नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान कितने प्रकार का आता है वो सब भी लिखा है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग कितना ग्रोथ करके आने वाले टाइम में, वो भी सब लिखा है। ऐसा बुक पढ़ाई लिखाई में आने लगा है। 1.5 लाख रुपए फीस है। गूगल में आप जब ये जूम खत्म हुए बाद में गूगल में सर्च करके देखना, फ्री होने के बाद, अभी मत सर्च करना, बाद में देखना। 1.5 लाख रुपए फीस है यूनिवर्सिटी का। कौन सी यूनिवर्सिटी, दिल्ली की यूनिवर्सिटी, कर्नाटक का, दूसरा एक सोलोनी उत्तराखंड का यूनिवर्सिटी है उधर। ये नॉलेज चालू हो चुका है हमारे एरिया में भी, बहुत सारी जगह पे चालू स्कूल कॉलेज ने चालू किया है। पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, 1.5 लाख रुपए फीस है, 1.5-2 साल पढ़ने का। ये कोई सोलोनी यूनिवर्सिटी में भी कोर्स चालू हो चुका है, मैंने आपको बताया।
तो अगर धंधा गलत होगा तो भारत सरकार पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा परमिशन देगी। आप समझ सकते हो, धंधा लीगल है, ये कोई स्कीम नहीं है, मेंबर बनाने वाली गेम नहीं है भाई। करोड़ों का बिजनेस आपके हाथ में आया है। ये देखो, उसका कटेंगे, पीजी डिप्लोमा करके डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स आता है, उसका नाम पीजी डिप्लोमा है। क्या लिखा है देखो, कितना फीस है? 1,51,000, 1,50,000 रुपए फीस है। एक ईयर का, 1 ईयर का है। देखो खाली पीजी डिप्लोमा, उसका आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। भाई माइक बंद करो, किसका माइक चालू है? होस्ट लोग ध्यान रखो, जिसका माइक है उसका गला दबाओ। ध्यान रखो, माइक सबका बंद होना चाहिए। देखो ये वीडियो है, आपको आवाज आएगी, बराबर ध्यान से सुनना। अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो वीडियो स्टार्ट करता हूँ पढ़ाई लिखाई का। देखो हाय फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है? कंपनीज भाग जाती हैं? यार कंपनीज हर जगह भागती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज पीएचडी हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए 5 साल मिनिमम जम के उसमें अगर आप काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में सही गाइडेंस के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ्यूचर उसमें मिल सकता है। तो अगर आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, या फिर आप अभी करंटली स्टूडेंट हैं और एक अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिना किसी रिस्क के बहुत बड़ा एक आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं। एंड सेकेंडली फ्रेंड्स, इसके दौरान मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा दैट इंडिया के अंदर ये लॉ उभरता हुआ है, लेकिन यूएस, यूके, सिंगापुर, थाईलैंड के अंदर इसके ऊपर बहुत अच्छे लॉज हैं। सो इंडिया में क्योंकि लॉज अभी बन रहे हैं, इसलिए कई बार कुछ कंपनीज फ्रॉड कर जाती हैं, और कंपनीज आईटी में भी फ्रॉड करती हैं, हर जगह करती हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एज अ होल इज अमेजिंग इंडस्ट्री। मेक योर करियर इनटू इट, choose wisely. Thank you so much, and I am very happy to receive this. आप सबको प्राउड होना चाहिए कि लोग पीएचडी कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए फीस भर के। सुनो मेरी बात, 1.5 लाख रुपए फीस भर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको फुकट में धंधा मिला, इसके लिए आप सबको कदर नहीं। फुकट में धंधा मिला है। जो लोग आने वाले टाइम में 1.5 लाख रुपए फीस भरे हुए लोग, पढ़ाई लिखाई वाले, हमारे अंडर में आने वाले। समझो मेरी बात। आपको फुकट में बिना पढ़ाई लिखाई डायरेक्ट आ गए हो, अभी मेरे साथ पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हो। मार्केट में लोग 1.5 लाख रुपया फीस भर के पढ़ के इधर हमारी कंपनी में आने वाले। तो कितना बड़ा भविष्य है। आपके अंडर में जो लोग आएंगे ना, वो पढ़ाई लिखाई करके आएंगे आने वाले टाइम, आने वाले 2-3 साल के बाद देख लेना। इधर जो बंदा टिकेगा ना, वो करोड़ों रुपया कमाएगा, करोड़ों। इधर मैं जितना सिखाता हूँ उतना खाली सुनते जाओ, उतना खाली आप काम करते जाओ, आप भी करोड़ों रुपया कमा सकते हो। इतना बड़ा धंधा आपके हाथ में आया है, आपको कदर करना पड़ेगा, मजबूरन जबरदस्ती भी कदर करना पड़ेगा। ध्यान से सुनते जाना मुझे, मैं फास्ट आगे जा रहा हूँ, एंड पे जा रहा हूँ। पीएचडी तो इंडिया के अंदर हमारा इंडिया के अंदर बहुत बड़ा फ्यूचर है, हमको प्राउड होना चाहिए। अभी मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि कितने लोग ये मतलब के महीने का 1 करोड़ से 10-10 करोड़ रुपया कमा दे। उनका फोटो में दिखाऊंगा, बराबर ध्यान से देखते जाना। खाली मैं अकेला कमाया हुआ नहीं हूँ, इतना मैं तो कुछ नहीं हूँ उसके सामने। कितना पैसा कमा रहे देखो, ये सब फोटो है। उसमें क्या लिखा है? ये पीछे वाला बंदा है, मेरी बात सुनते जा। सॉरी, ये पहले वाला जो बंदा का फोटो है ना, पहले वाला नंबर 1, वो बंदे का मैं दिखा दो कितना इनकम। देखना, बराबर ध्यान से देखना, कितना इनकम है देखो। 1,30,00,000 है। 1,30,00,000 उसका रुपया गिनो, 87 रुपया का भाव गिनो, $1 का। अमेरिकन डॉलर, हमारा अमेरिका का $1, उसके सामने हमारा कितना रुपया लगाना पड़ता है? 87 रुपया, 87। आपको दिख रहा होगा मोबाइल में, ध्यान से देखना। तो इनकम कितना होता है देख लो, कितना इनकम हुआ, कितना हुआ देखो इनकम।
11 करोड़ 10 लाख। 31 लाख, सॉरी 113 करोड़ कितना है देखो, मुझे पढ़ाई लिखाई कम आता है। 113 करोड़ 10 लाख। वेरी गुड, 113 करोड़ 10 लाख रुपया ईयरली ये बंदा कमाता है। कौन सा बंदा? ये पतला वाला दिख रहा है पहले फोटो में, ये मेरा घर का फोटो नहीं है। कौन सी कंपनी का है वो भी लिखा है, एंजेला करके, एंजेला लियो करके कोई कंपनी है फॉरेन की, सिंगापुर की। वो बंदा इतना पैसा कमा रहा है हर साल का ईयरली, तो उसका गुना भाग करते हैं 12 महीने का तो कितना हुआ? 9 करोड़ 42 लाख 50 हजार रुपया मंथली हुआ। एक महीने का वो बंदा 9.5 करोड़ नियरली पैसा कमाता है। 9.5 करोड़ महीने का। आप किस धंधे में आए आप सब लोग, आपको कदर करनी पड़ेगी। अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो भी विश्वास करो, जबरदस्ती करो, क्योंकि दुनिया में लोग कमा रहे हैं। ये लोग प्लेन लेके घूम रहे हैं, हम तो गाड़ी की बात करें, वो लोग फ्लाइट प्लेन लेके, खुद का प्लेन, चार्टर्ड प्लेन। अभी मैं आगे जा रहा हूँ। लास्ट वाला पैसा कितना कमा रहा है बंदा, ये सब टॉप अर्नर है, पूरे वर्ल्ड के टॉप अर्नर। देखो ये सब गोरे लोग होंगे या काले लोग होंगे। देखो आप फोटो देख लेना, हमारे इंडियन लोग नहीं है। इंडिया कितना पिछड़ा हुआ है देखो, ये डायरेक्ट चली, फोटो देखते जाना, बराबर ध्यान से देखना। गोरे और काले लोग ही होंगे, टॉप अर्नर लोग हैं, करोड़ों रुपया महीने का कमा रहे हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच वाले लोग हैं। देखो गोरे और काले लोग ही, फॉरेन वाले, क्योंकि फॉरेन में धंधा चालू हुआ था सालों पहले, 50 70 साल पहले। इसके लिए इधर ज्यादा लोग पैसा कमाए। हमारे इंडिया में लोग धूम मचाने वाले, ये फॉरेन के लोग सब गायब हो जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा उनकी जगह भी इंडियन लोगों का फोटो आने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग का। क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है, ये छोटे छोटे देश वाले तहलका मचा सकते हैं, इतना बड़ा देश वाले, इतनी ज्यादा पब्लिक वाला जो देश है वो लोग क्या करेंगे आप समझ सकते हो। देखते जाना। और लास्ट वाला जो बंदा है उसका मैं आपको दिखाऊंगा, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। लास्ट वाला जो बंदा है, सबसे कम पैसा, टॉप अर्नर में सबसे कम पैसा कौन कमा रहा है वो मैं बताऊंगा। देखो ये लास्ट वाला फोटो जो है, लास्ट वाला 100 वाला फोटो, टॉप 100 लोग हैं, टॉप 100 दुनिया के लोग। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक कमाने वाले, महीने का, साल का नहीं बोल रहा। देखो ये बंदा कितना डॉलर कमाता है, 15,60,000। उसका 87 रुपये से गिनो तो कितना हुआ, 13 करोड़ 57 लाख, मतलब 13.5 करोड़ रुपया ईयरली कमाते हैं हर साल का। साल का 13.5 करोड़, उसका मंथली में कन्वर्ट करते हैं, हर महीने का गुना भाग करते हैं तो कितना होता है एक महीने का? 1 करोड़ 13 लाख रुपया होता है। 1 करोड़ 13 लाख 10,000। सबसे कम कमाने वाला, टॉप में सबसे कम कमाने वाला। हमारे जैसे लोगों की गिनती ही नहीं है, मेरे जैसा 1.5-2 करोड़ वाले का गिनती ही नहीं। समझो इंडिया में बहुत बड़ा भविष्य है, पागल हो जाओ सब, काम करो ईमानदारी से, कारण मत गिनाओ, बहाना मत बनाओ, सीनियर का फोन उठाना चालू करो, सीनियर के पीछे पीछे घूमो, लोगों का विजिट कराओ फटाफट, तब जाके आपका भी बड़ा अंपायर हो सकता है। गरीबपुर से हमीरपुर की तरफ जा सकते हो। तो इंडिया में अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम में बड़ा तहलका मचने वाला है। ये सब हमारे गुरु लोग हैं। ये सर लोग भी 20-20, 22-22 लाख रुपया कमा रहे महीने का। ये हरीश चाटीकर सर मुंबई से, ऐसा नहीं कि हमारे लोग नहीं कमाए, लेकिन कम कमाए फॉरेन के लोगों से, ये भी कमाने वाले। हरीश चाटीकर सर कितना, 20-22 लाख 25 लाख कमा रहे हर महीने का। ये हमारे CN पटेल सर 28-30 लाख इनकम है महीने का, 28-30 लाख। देखो ये RD पटेल सर, उनके सगे भाई, CN पटेल सर के सगे भाई RD पटेल सर, वो टीचर थे पहले, वो 90,000 सैलरी था, वो जॉब छोड़ के फुल टाइम कर रहे हैं माई लाइफ टाइम। ये सर का भी इनकम 15 लाख अगल बगल जा रहा है। उनका लड़का बीच में आया था इधर ट्रेनिंग देने के लिए, उसने बताया था उसका फोटो, इनकम का फोटो भी दिखाया था उसने। ये हमारे प्रकाश पटेल सर है, महीने का 1.25 करोड़ रुपया कमाते, अरे सॉरी साल का 1.25 करोड़ कमाते। ये पाटन के, और बहुत सारे प्रोग्राम में हमने सर को सुना है, पाटन के सर। दूसरा ये हमारे सर है DS पटेल सर, वो भी एक साल का 1-1 करोड़ रुपया कमाते, साल का 1 करोड़, 8 लाख रुपया महीने का इनकम है। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल कम, ये तीनों सर है हमारे बहुत कम पढ़ाई लिखाई वाले, 7 कक्षा वाले खाली। आप सुनना मेरी बात, इतने कम पढ़ाई लिखाई वाले सर भी है ना, वो भी आज महीने का 8-8 लाख रुपया कमा रहे।
दूसरे हमारे एक सर है, हमारे ग्रेट गुरु एच पटेल सर, आईटीसी प्लस एमरल एग्जीक्यूटिव एच पटेल सर। ये सर भी महीने का 5 लाख, अगल बगल 4 लाख 5 लाख, ये सब सर लोगों के पास मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू कार है, 50-50 लाख का गाड़ी है, 70-70 लाख का गाड़ी। तो हमारे गुरु लोग भी कमा रहे हैं। तो ये लोग पैसा क्यों इतना बड़ा कमा रहे हैं, उसका सीक्रेट आप सबको जानना है, जादू जानना है, जादू मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप 1 सेकंड में माइक खोल के तुरंत बंद कर दो, यस बोल के, बाद में माइक नहीं खोलना, 1 सेकंड। अब लोग जुम पे नहीं बैठे हैं, उनका माइक नहीं खुल रहा है। बहुत सारे लोग जुम चालू करके इधर उधर घूम रहे हैं, उनका ध्यान नहीं है धंधे पे, खाली खाली बैठ गए। सिन्नी ने बोला क्योंकि अभी माइक तुरंत बंद करने के लिए भी मैं बोला माइक बंद, आपका माइक चालू, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके मोबाइल में माइक चालू है तो बंद करो फास्ट, अभी इसी वक्त इमरजेंसी, नहीं तो 1 घंटा उसमें बिगड़ेगा माइक बंद करवाने में। इस शारदा बेन करके कोई, उनका भी चालू है अभी, माइक बंद करो, चालू करो तो बंद करो, चाल या तो बंद करना नहीं आता तो कोई चालू ही मत करो, खाली चैट बॉक्स में ऐसे लिखना है। अभी मैं शारदा बेन का बंद कर देता हूँ, वापस चालू मत करना। मेरा आपका ड्राइवर मैं भी हूँ, मैं इधर से सब कुछ कर सकता हूँ, आपको घुमा सकता हूँ इधर। अभी आपको ध्यान देना है, जादू क्या है, 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपया कैसे कमाते हैं, वो जादू आपको मैं बताने वाला, उसका सीक्रेट। और वो गुरु मंत्र का अप्लाई कर लिया आपने तो आप भी बड़ा पैसा कमा सकते हो। बराबर ध्यान से देखते जाना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इधर ध्यान, एड़ा टेढ़ा नहीं, इधर ध्यान, स्क्रीन पे। सीक्रेट क्या है, सीक्रेट तो सीक्रेट क्या है बड़े लोगों का पैसा कमाने का, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सबसे पहला वो समझना जरूरी। तो बहुत सारे लोग ये जो हमारे पूर्वज लोग बैठे हैं ना, उनके जैसा सोच रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो सबसे पहला हमको ये जानना है। तो ऊपर क्या लिखा है, बराबर ध्यान से सुनते जाना, मुझे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखता होगा, उत्पादक से ग्राहक तक जुबानी प्रचार के द्वारा माल सामान का वितरण होता है, उसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब हमारा धंधा चलाने के लिए कोई शोरूम नहीं करना पड़ता है, जुबानी प्रचार, हमको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा वो हम प्रोडक्ट दूसरे लोगों को बता रहे कि हमारा टूथपेस्ट बहुत बढ़िया है, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। जुबानी प्रचार आप अच्छा करते हो और उसका पैसा मिलता है, माल सामान का वितरण होता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपको मालूम पड़ गया होगा, इतने साल आपने दूसरी कंपनियों का फालतू में प्रचार किया है, कोलगेट का किया, उसका किया, दुकान वाले का किया, साड़ी का किया, किराने का किया, इधर अच्छा मिलता है, इधर अच्छा मिलता है, आपने प्रचार किया, आपको कुछ नहीं मिला है। लेकिन हमारी कंपनी क्या बोल रही है, आप अच्छा प्रचार करो और आप खुद पैसा कमाओ, दूसरे को करोड़पति मत बन, खुद प्रचार करो, खुद करोड़पति बन। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बराबर ध्यान से सुनते जाना। इधर एक सिस्टम बताया है कि ट्रेडिशनल धंधा कैसे होता है, मार्केट वाला, दुकान वाला, और डायरेक्ट सेलिंग कैसे होता है। बराबर ध्यान से देखते जाना, आपको मालूम है फिर भी देखते जाना, अगर आप समझा नहीं पाओ दूसरे लोगों को तब तक सुनते जाना। तो इधर क्या लिखा है, पहले ट्रेडिशनल मार्केट का बताया है डिजाइन, ट्रेडिशनल मार्केट, मार्केट वाला, दुकान वाला। तो कोई भी प्रोडक्ट है ना, वो फैक्ट्री में बनता है, तो डायरेक्ट हमारे हाथ में नहीं आता फैक्ट्री से, और हम लेने के लिए भी डायरेक्ट फैक्ट्री में नहीं जाते। तो पहला चीज फैक्ट्री में बनता है तो किधर आता है, वो 30% में ही बनता है, उसका खर्चा 30% ही लगता है, 30% ही लगता है। तो वो माल किधर आता है, सबसे पहले C&F एजेंट जो रहता है उसके पास आता है, जिसने एजेंसी लिया है। दूसरा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है। एजेंट किसको देता है, C&F एजेंट किसको देता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को। और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर किसको देता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, मतलब स्टेट वाइज। और रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर किसको देता है, स्टेट वाइज जो स्टॉकिस्ट रहता है माल का गोडाउन वाला, उसको देता है। स्टॉकिस्ट वाला किसको देता है, होलसेलर को देता है। होलसेलर आपको मालूम पड़ गया होगा, होलसेल का काम करते हैं लोग, तो होलसेलर को देता है। होलसेलर किसको देता है, दुकान वालों को देता है, गली गली जाके। और दुकान वाला जो भी माल है वो सब घूमता घूमता हमारे हाथ में आता है। बीच में एक आता है विज्ञापन, एडवर्टाइज। कोई भी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है तो हमको डायरेक्ट मालूम नहीं पड़ता है, उसका टीवी पे, मोबाइल पे एडवर्टाइज आता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज आता है, तो वो देख के हमको मालूम पड़ता है कि कोई चीज मार्केट में नया आया है, हमको खरीदना है। बिना विज्ञापन कोई माल बिकता
नहीं है। हमारे धंधे का कोई विज्ञापन हमारी कंपनी नहीं कर रही है, हमारा विज्ञापन हम खुद कर रहे हैं। और वो विज्ञापन अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, ये सब लोग विज्ञापन करते हैं, खुद वापरते नहीं है, लोगों को उल्लू बनाते हैं, करोड़ों रुपया कमा के भाग जाते हैं। वो करोड़ों रुपया भी हमारे खिस्से से ही जाता है, कोई फैक्ट्री वाला खुद के पॉकेट से नहीं देता है। वो हम माल खरीदते हैं, उसका पैसा कमा के वो बार बार देता है। समझो, ये पुराने मार्केट का, अभी जो मार्केट चल रहा है उसका चित्र मैंने बताया, पिक्चर बराबर ध्यान से सुनना, आपको मालूम पड़ेगा मार्केट में क्या चल रहा है। अभी नया धंधा कैसे होएगा, जैसे कि कोई भी चीज फैक्ट्री में बनता है 30% में बनता है, लेकिन हमारे हाथ में, ग्राहक के हाथ में कितने रुपए में पड़ता है? वो 100 रुपया देना पड़ता है। मतलब 30 रुपए का चीज वस्तु है, उसका 100 रुपया हम चुकाते हैं। 100 रुपए का चीज वस्तु है, सॉरी 300 का चीज वस्तु, उसका 1000 रुपया चुकाते। 30,000 का चीज वस्तु, उसका हम 1,00,000 रुपया चुकाते। ये बीच वाले पैसा कमाते, वो पैसा लगा के बैठे, वो उनका हक है, पैसा कमाते। 70% पैसा उनके बीच में बांटा जाता है। आपको समझ में आया होगा, 70% रुपया उनके बीच में बांटा जाता है, अलग अलग 5%, 10% ऐसा। अभी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इस बार ये बाय साइड पे देखना। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती है, खाली दूसरा कोई नहीं आता है, डायरेक्ट कस्टमर आ जाता है। तो कस्टमर क्या करता है, ग्राहक क्या करता है, उसके भलामन से माल डायरेक्ट बिक जाता है, उसमें कोई दुकान की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इधर भी माल 30% में बनता है, इधर भी मिलता तो कस्टमर को 100% में, लेकिन इस 70% जो पैसा बचता था ना, वो ये लोग कमाते थे, मार्केट वाले। लेकिन ये 70% पैसा किधर रहेगा, हमारे हाथ में और कंपनी के हाथ में रहेगा। कंपनी हमारे बीच में बांट देगी पैसा। देखो फायदा किधर है, मार्केट में धंधे में है कि हमारे धंधे में, आपको समझना पड़ेगा। मार्केट में धंधे में पैसा है, फायदा है हमको माल खरीदने का, या हमारी कंपनी में। आज से आपको कट्टर यूजर बनना पड़ेगा कि माई लाइफ स्टाइल का ही प्रोडक्ट यूज करना है। जो चीज वस्तु माई लाइफ स्टाइल में मिलता है वो मार्केट से लेना नहीं है। साबुन, शैम्पू, तेल, ये सब क्वालिटी प्रोडक्ट ही लेना है। मार्केट का लेके उनको करोड़पति मत बनाओ, इधर खुद करोड़पति बनो। आपको डिस्काउंट में माल मिलेगा, आपको डिस्काउंट में माल मिलेगा। इधर मार्केट में एमआरपी चुकाना पड़ेगा, मार्केट में केमिकल आएगा, हमारा अच्छा प्रोडक्ट आएगा, ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक आएगा, उसका कदर समझो, खुद करोड़पति बनो। देखो उसका गुरु मंत्र क्या है, सीक्रेट जादू, देखते जाना। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बड़ी इंडस्ट्री है, कोई स्कीम नहीं है। स्कीम 6 महीना 8 महीना ही चलती है, सालों तक नहीं चलती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी इंडस्ट्री है। उसका गुरु मंत्र क्या है, गुरु मंत्र, तो गुरु मंत्र देखो जादू, तो उसका गुरु मंत्र है OPM OPE, डायरी में लिखते जाना, नोटबुक डायरी, OPM OPE ये गुरु मंत्र है। OPM का मतलब है अदर पीपल मनी, मतलब दूसरे लोगों का पैसा, और OPE का मतलब है जो लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं ऐसे कमा रहे हैं, ये गुरु मंत्र से। OPE मतलब अदर पीपल एफर्ट, दूसरे लोगों की मेहनत। मतलब जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं वो खुद का पैसा नहीं लगा, दूसरे लोगों का पैसा, दूसरे लोगों के पास मेहनत करके वो पैसा कमाते, दूसरे लोगों का पैसा लगा के हमारे जैसे लोगों के पास मेहनत करा के वो लोग बड़ा करोड़ों रुपया कमाते। तो ये गुरु मंत्र है अमीर बनने का। दिमाग में ठोक के बिठा दो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फटाफट नोटबुक में लिखते जाओ। इनकम के प्रकार कितने, 2 प्रकार से लोग पैसा कमा रहे। एक है लीनियर मतलब एक्टिव, दूसरा है पैसिव। एक्टिव इनकम जिसको बोलते हैं, आप भले 50 साल काम करो, 51वें साल में काम करना बंद करो, सीधा पैसा बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं एक्टिव। और पैसिव इनकम क्या है, आप 10, 15, 20 साल काम करो, बाद में काम करो, बाद में भी पैसा आता रहेगा, उसको बोलते हैं पैसिव। तो 2 इनकम का प्रकार आपको मालूम पड़ गया होगा। एक है एक्टिव, काम करोगे तभी पैसा आएगा, एक है पैसिव, काम एक टाइम के बाद नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा, उसको बोलते हैं पैसिव। लीनियर आवर किसको बोला जाता है, एक्टिव इनकम किसको बोला जाता है, एग्जांपल नौकरी, दुकान, खुद का नौकरी, दुकान मतलब खुद का नौकरी, ऑफिस नौकरी, जॉब, उसको बोलते हैं एक्टिव। जब भी बंद शटर होएगा तुरंत इनकम बंद हो जाएगा। और लीनियर इनकम क्या है, लीनियर इनकम कैसे मिलता है, आप देखो, आप सब लोग पैसा कमा रहे हो ना, अभी दुकान वाले, नौकरी वाले, मुझे सुनते जाना, आपके लिए ही। तो लीनियर इनकम आप कैसे कमाते हो, जैसे कि एक बंदा है दिन का 8 घंटा जॉब करता है मिनिमम, अपना हमारा जो भारत सरकार का जो रूल है उसके हिसाब से 8 घंटा आप जॉब करते हो, एक दिन का 8 घंटा देते हो तो 30 साल
अरे सॉरी 30 दिन, एक महीने में आप कितना घंटा काम कर पाते हो? बीच में छुट्टी नहीं है, देखो लगातार 30 दिन है, हर दिन 8 घंटा आप काम करोगे तो 30 दिन का 240 घंटे का आपका काम होएगा, ज्यादा नहीं होएगा। कितना काम कर पाते हो आप एक महीने का? 240 घंटे। आगे देखते जाना, ये जादू है। 240 घंटा महीने का इंटू 12 महीना तो 2880 घंटे का काम होता है आपका। आप अकेले खुद को रगड़ते रहो, हर दिन 8 घंटा काम करते रहो, तब जाके 2880 घंटा काम होता है एक साल का। लिखते जाना, डायरी में काम आएगा पूरी जिंदगी। 2880 घंटे, फास्ट लिखना। 2880 घंटे इंटू 40 साल। भाई 2,10,000 वाले का माइक बार बार खुलता है, उनका माइक बंद करो। 2,10,000 वाले का, वो इतनी बातें करते मुझे क्या सुनेंगे? उनको फायदा कुछ नहीं होगा भाई, खतरनाक इंसान है, फायदा कुछ नहीं होगा यार। इतना शोर शराबा, खुद बातचीत करते हैं तो झुम पे क्या करेंगे? 240 घंटा महीने का होता है ना, उसको इंटू 12 महीना करते हैं तो 2880 घंटे का काम होता है। और कोई बंदा जॉब दुकान वाला 40 साल खुद को रगड़ता है, 40 साल हर दिन 8 घंटा बिना छुट्टी गिराए काम करता है ना, तब जाके 1,15,200 घंटे का काम होता है। तब जाके 1,15,200 घंटे का काम होता है। कब? 40 साल हर दिन 8 घंटा रगड़ेगा तभी। मिनिमम एवरेज पकड़ लो, 1,20,000 घंटे पकड़ लो, छुट्टी बाद करके। संडे का छुट्टी, ये छुट्टी, पूनम का छुट्टी, जो भी आता है, एवरेज आप 1,20,000 घंटे पकड़। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, लेकिन आपको स्टेटस में चढ़ाना नहीं है। मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा, गलती से चढ़ाया तो फेसबुक में नहीं, क्योंकि आप लोग मैं बात करो तब समझ सकते हो, सामने वाला पढ़ के कुछ नहीं समझ सकता है, और हमारा कॉपी दूसरा करेगा। ये नॉलेज सब जगह पे नहीं देना है, समझो। थोड़ा चाणक्य बनना पड़ेगा आपको, ईमानदारी से धंधा करना पड़ेगा। ये लीक नहीं होना चाहिए। 1,20,000 घंटे का काम होता है, एवरेज पकड़ लो छुट्टी बात करके 40 साल में। फिर भी कोई बंदा ऐसा नहीं बोल सकता है मैंने 40 साल काम किया तो भी मुझे पैसा मिलेगा। तो 40 साल काम करने के बाद भी उसका इनकम 0 हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। आपको मालूम पड़ गया होगा। अभी अभी देखते हैं हम पैसिव इनकम। तो ये गुरु मंत्र पैसिव इनकम वालों को ही लागू पड़ता है, ओपीएम ओपीई। तो एक से ज्यादा लोगों की मेहनत का मुआवजा। एग्जाम्पल उद्योगपति, आपके मोबाइल में दिखता होगा फोटो। उद्योगपति लोग क्या करते हैं? खुद काम नहीं करते, टीम से काम करते हैं, लोगों से काम करवाते। वो लोग बड़ा पैसा कमाते, उद्योगपति लोग। तो उनको बोलता है पैसिव इनकम। ये कैसे काम करता है? उनको ये गुरु मंत्र लागू होता है, नौकरी वालों को लागू नहीं होता है, नौकरी दुकान वालों को लागू नहीं होता है। किसको लागू होता है? बड़ी फैक्ट्री वालों को। उसको बोलते हैं लीवरेज, विशाल, बड़ा इनकम। तो उसमें गुरु मंत्र लागू होता है, अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट। दूसरे लोगों के पैसे, दूसरे लोगों की मेहनत। तो एक गुरु मंत्र क्या है? एग्जाम्पल रतन टाटा है, बराबर ध्यान से देखना, ध्यान से, एड़ा टेढ़ा मत देखो। अरे एड़ा टेढ़ा मत देखो, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। रतन टाटा सर जो है, वो सर है, उनका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आपको मालूम पड़ेगा कि ये सर ओपीएम ओपी का गुरु मंत्र कैसे लागू करते हैं। तो एग्जाम्पल, नैनो का गाड़ी बनाया था, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट डाला था सर ने, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट डाला नैनो गाड़ी बनाने के लिए। तो नैनो गाड़ी का पैसा आया किधर से? तो ये सर लोग क्या करते हैं टाटा वाले? शेयर डिबेंचर लोन, पब्लिक इश्यू। मतलब लोग क्या करते हैं? टाटा का शेयर खरीदते हैं, और पैसा किसके पास में जाता है? टाटा मालिक के पास में चला जाता है। और शेयर के सामने क्या मिलता है आपको मालूम? कागज ही मिलता है, ज्यादा ज्यादा 1 लाइन दिखता है बस। सामने को सोने का टुकड़ा नहीं देता है शेयर के बदले में। तो शेयर का पैसा वो लोग खींच लेते हैं, टाटा का शेयर, ये शेयर, उसकी कंपनी का शेयर, अलग अलग शेयर मार्केट रहता है। डिबेंचर लोन भी देते हैं, उसका ब्याज भी उनको मिलता है। जैसे कि कोई लोन खरीदता है तो ब्याज के साथ वो लोग पैसा लेते हैं। तो पैसा किधर से वो लोग लाते? और उनकी फैक्ट्री में 1,000 लोग काम करे, समझ लो, नैनो गाड़ी बनाने के। तो काम भी कौन करता है? पब्लिक। शेयर भी कौन खरीदता है? पब्लिक। लोन भी कौन खरीदता है? पब्लिक। 1,000 लोग मेहनत करने वाले, वो भी कौन है? पब्लिक। कार की खरीदारी कौन करता है? वो भी पब्लिक। खरीदारी भी हम ही करते, पैसा भी हमारा ही, वो लोग हमारा ही पैसे से वो लोग धंधा करते। और मुनाफा कौन कमाता है? रतन टाटा।
देखो ध्यान से देखो, ये गुरु मंत्र कैसा है। लोन खरीदते हम, ब्याज देते हम, शेयर शेयर खरीदते हम, पैसा चला जाता है टाटा के पास। उनकी फैक्ट्री में लोग नौकरी करते हैं, वो भी कौन है? हम ही, पब्लिक ही है। कार का खरीदारी कौन कर रहा है? पब्लिक ही करता है। और पैसा कौन कमाता है? रतन टाटा। ध्यान से देखते जाना। लेकिन ये सब काम करने के लिए रतन टाटा को पहले क्या करना पड़ता है? बांधकाम मशीनरी लगाना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाता है। बांधकाम बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा करना पड़ता है, मशीनरी लगाना पड़ता है, ऑफिस, री इन्वेस्टमेंट, पैसा, माल बिकता है बाद में, कार बिकती है बाद में, वापस पैसा डालना पड़ता है। री इन्वेस्टमेंट, बार बार, जितनी बार नई कार बनानी उतनी बार पैसा लगाना पड़ता है। वसूली भी करनी पड़ती है, क्योंकि वो मार्केट वाले सब धंधे ने वो वसूली वाले उधार लेके चले जाते लोग, बाद में पैसा देने के लिए भी नहीं आते, तो वसूली भी करना पड़ता है। पगार, सैलरी भी देना पड़ता है। जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी भी देना पड़ता है, ऐसे भी लोग कोई टिकते नहीं डायरेक्ट। मैनेजमेंट, अच्छे मैनेजर दिमाग वाले लोग बिठाने पड़ते हैं। अच्छा कोई दिमाग वाला बंदा नहीं होगा, उसको मैनेजर बना देंगे तो वो टाटा का फैक्ट्री बंद करवा देगा। तो मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके फैक्ट्री चलता है। इतना सारा लगाने के बाद जोखिम तो रहता ही है, आप सबको मालूम है। फिर मुनाफा मिलता है, बाद में मुनाफा मिलता है, डायरेक्ट मुनाफा नहीं मिलता है। रतन टाटा बनना है ना आपको, तो ऐसा पहले करना पड़ता है, तब जाके होता है। तो रतन टाटा कैसे पैसा कमाते हैं? एंड पे में दारो बराबर ध्यान से देखना, क्यों इतना बड़ा पैसा कमा रहे हैं। 1000 लोग 8 घंटा नौकरी करते हैं हर दिन उनकी फैक्ट्री में। हमारे जैसे लोग हर दिन 8 घंटा जॉब करते हैं, तो 8000 घंटे का काम हो जाता है 15 दिन में खाली। ध्यान से देखना, 8000 घंटा हमको खुद को अकेले को काम करना है तो बहुत दिन लगेगी। लेकिन 1000 लोग दिन का 8 घंटा जॉब करते हैं ना, तो अभी 15 दिन में 8000 घंटे का रतन टाटा का काम हो जाता है। और 1,20,000 घंटे कब हो जाते हैं? महीने के। समझो मेरी बात। और हमको 1,20,000 घंटे काम करना है तो कितना साल रगड़ना पड़े, कितना महीने काम करना पड़े, सालों निकल जाए, हमारी उम्र बढ़ जाएगी। आपकी गैर हाजिरी होने पर भी इनकम चालू रहती है, गैर हाजिरी होती है फिर भी इनकम चालू रहती है। तो हमको क्या सीखना है इसमें, लेसन क्या सीखना है? यही गुरु मंत्र हमारे डायरेक्ट सेलिंग में लागू होता है। अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट। उगट में धंधा मिला है फिर भी गुरु मंत्र लागू होता है। उगट में धंधा मिला है फिर भी गुरु मंत्र लागू कैसे होता है आप देखना। मेरी बात ध्यान से सुनना। 1000 लोगों का आपने समझ लो धीरे धीरे टीम बना, 1000 लोगों का, उनको ट्रेन किया, ये जुम में बिठा बिठा के ट्रेन किया, उनको ट्रेनिंग दिया। और समझ लो कि एक बंदा हर 1 घंटे ही खाली काम करता है। 1000 लोग 8 घंटे का बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक बंदा खाली 1 घंटा ही काम करता है दिन का, तो महीने का 30,000 घंटा काम होता है डायरेक्ट सेलिंग हमारे धंधे। उगट में धंधा मिला फिर भी 4 महीना का गिनो, 30,000 घंटे महीने का, 4 महीने का गिनो तो भी 1,20,000 घंटे का काम हो जाता है। कितने महीने में 1,20,000 घंटे का काम हो जाता है? खाली 4 महीने में। दिन का खाली एक बंदा 1 घंटा काम करेगा तो भी इतना काम हो जाता है। स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेना है, मैं बोलूं तो ही लेना है, तो आप पागल लोग। स्टेटस में नहीं चढ़ाना है, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बोल रहा हूँ, नोटबुक में लिखते जाना। 1000 लोगों की टीम खाली दिन का 1 घंटा काम करे तो भी महीने का 30,000 घंटा काम हो जाता है। और वो 4 महीने में गुनते हैं 30,000 घंटे, तो 1,20,000 घंटे का काम हमारा दिन का खाली 1 घंटा एक बंदा काम करते तो भी 4 महीने में इतना काम हो जाता है। इसके लिए इधर बड़ा पैसा मिलता है, टीम से काम होता है। इसके लिए देखो अभी लास्ट सार दे रहा हूँ, ये जो अदर पीपल मनी का लास्ट साल, नौकरी करने वाले को 1,20,000 घंटे काम करना है तो 40 साल खुद की जात को रगड़ना पड़ता है। 40 साल किसी के अंडर में गुलामी करना पड़ता है, तब जाके 1,20,000 घंटे का काम होता है। इंडस्ट्रीज वाले, टाटा वाले कितने दिन में काम कर लेते? 15 दिन। 1,20,000 घंटे का काम खाली 15 दिन में कर देते। और डायरेक्ट सेलिंग वाले 1,20,000 घंटे का काम 4 महीने में ही कर देते। हमारे लोग भी 8 घंटा काम करेंगे तो हमारा भी 15 दिन में इतना काम हो जाएगा। हमारे डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग हर दिन का 8 घंटा काम करेंगे तो क्या होएगा? तो हमारा भी 15 दिन में 1,20,000 घंटे काम हो जाएगा। लेकिन दिन का एक बंदा 1 घंटा देता है तो भी 4 महीने में 1,20,000 घंटा काम हो जाता है। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप अमीर कितने सालों में, अगले जन्म में भी नहीं बन सकते। नौकरी वाले, दुकान वाले,
करोड़पति खरबपति बनना है तो अगले जन्म में भी नहीं बनोगे, आप हिसाब लगा देना फ्री होके। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। तो ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग का तफावत क्या है? ट्रेडिशनल धंधा और हमारे धंधे में क्या फर्क है? तो ट्रेडिशनल धंधे नेटवर्क मार्केट में देखो, ट्रेडिशनल में देखो बांधकाम, बाहर की दुनिया का जो धंधा है उसमें करना पड़ता है, जमीन लेना पड़ता है। हमारे धंधे में कुछ नहीं लेना है, हमारे धंधे में कोई ऑफिस की जरूरत नहीं, बांधकाम का जरूरत नहीं, हमको कुछ नहीं करना है, खाली घूमते रहना है, काम करते रहना है। दूसरा, मशीनरी नहीं लगाना पड़ता है, बाहर की दुनिया में दूसरे धंधे में लगाना पड़ता है। सैलरी स्टाफ को देना पड़ता है, हमको नहीं देना, हमारी कंपनी दे रही है, हमको ये टेंशन नहीं लेना सैलरी देने का। डिविडेंड मतलब बाहर की दुनिया में लगता है, हमारी दुनिया में कुछ नहीं। विज्ञापन एडवर्टाइज देना पड़ता है करोड़ों का, अमिताभ बच्चन का, वो सब हमारी दुनिया में कुछ नहीं। हमारे धंधे में विज्ञापन नहीं है, खर्चा नहीं है, जोखम बाहर की दुनिया में ये सब करने के बाद जोखम रहता है, हमारे धंधे में कुछ नहीं। और बाहर की दुनिया में मुनाफा कितना मिलता है? ये सब करने के बाद बाहर की दुनिया में मुनाफा 5 से 7% मिलता है। हमारे डायरेक्ट सेलिंग धंधे में कुछ नहीं करना है, कोई ये सब नहीं लगा रहा, जमीन माल बांधकाम वो सब सैलरी नहीं देना, फिर भी 7 से 10% नफा मिलता है। समझो मेरी बात, एवरेज 7 से 10% नफा मिलता है। बाहर की दुनिया में इतना सारा कुछ करने के बाद भी इतना नफा नहीं मिलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक जादू भरा बिजनेस है। कैसे? आप बराबर ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना। हमारे धंधे में आपको सक्सेस बनना है तो लगाना कुछ नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? जोश, जुनून और टीम बनाना पड़ेगा। जोश से काम करना पड़ेगा, जुनून से काम करना पड़ेगा, टीम के साथ काम करना पड़ेगा। बिना पैसा लगाए जोश जुनून ही रखना पड़ता है ना। तो ये आधुनिक युग का सबसे स्मार्ट बिजनेस है, सबसे सफल व्यवसाय। कम से कम लागत, कम पैसे में धंधा चालू हो जाता है, अधिक से अधिक मुनाफा, ज्यादा नफा कमा सकते हो। व्यक्तित्व का विकास होता है, आपको ऐसा नॉलेज मिलता है, आपका माइंड का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। असीमित जनसंपर्क का दायरा, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ आपका पहचान होता है, बहुत सारे लोगों के साथ। समझ लो कि अगर ये धंधे में आप नहीं आते तो हम सब कभी मिलने वाले थे? कभी नहीं मिलने वाले। तो ये धंधे ने हमको मिलाया है। कौन से एरिया के आप हो, राजस्थान से हो, गुजरात से हो, कोई लेना देना नहीं है। आज हम पार्टनर बन गए, डायरेक्ट बिना पहचान पार्टनर बन गए। समझो मेरी बात, ये डायरेक्ट सेलिंग का धंधा आपको क्या दे सकता है? असीमित जनसंपर्क का दायरा, पूरा इंडिया आप कवर कर सकते हो। एक बंदे से दूसरा 200 बंदा निकाल सकते हो। जब चाहो काम करो, मतलब टाइम का फिक्सिंग नहीं है इधर। सुबह में काम करो, दोपहर को करो, शाम को करो, जब चाहो काम करो। ऐसा धंधा कोई नहीं मार्केट में। जब चाहो छुट्टियां मनाओ, पैसा कमा लो एक बार बराबर करोड़ रुपया, बाद में जब चाहो छुट्टियां मनाओ। अभी से नहीं, अभी मजदूरी करना, बाद में पैसा कमा के छुट्टियां मनाना। न उम्र की कोई सीमा, मतलब वो इधर कोई उम्र की सीमा नहीं है। बाहर की दुनिया में उम्र की सीमा लगती है, 35 साल तक ही नौकरी देते हैं लोग, बाद में कोई नहीं नौकरी देता कि वे तो थका हुआ इंसान, कोई नहीं देता है। हमारे इंडस्ट्री में 60 साल के लोग भी काम करने के लिए आ सकते हैं, 80 साल के भी आ सकते हैं, 18 साल से लेके 80 साल, कोई भी उम्र, सब लोग काम कर सकते हैं। न जाति धर्म सीमाओं का बंधन, इधर सब लोग साथ में बैठे हैं। देखो कौन कौन से धर्म का, कौन कौन से समाज का है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम सब लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं। ये बाहर की दुनिया में नहीं है। बाहर की दुनिया में टांग खींचने में लोग पड़े, जाति धर्म के बारे में झगड़ा करते। इधर सब लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। इधर कोई सीमाओं का बंधन नहीं है, बॉर्डर बीच में नहीं आता है, दो देश का बॉर्डर बीच में नहीं आता है। ऑनलाइन धंधा है, आप इधर बैठे बैठे इधर भी काम कर सकते हो। हमारा कंपनी अभी थोड़े कुछ सालों के अंदर ही फॉरेन में धंधा चालू कर रही है, तो आपका धंधा इधर बैठे बैठे डायरेक्ट ऑनलाइन चालू हो जाएगा फॉरेन में। समझो मेरी बात, ये जादू भरा बिजनेस है जिसमें खोने को कुछ नहीं। ऐसा धंधा किधर मिलेगा आपको? ये जादू भरा बिजनेस जिसमें खोने का कुछ नहीं, खाली लेने का ही। तो 2 मिनट खाली बने रहना। लास्ट आपको होमवर्क क्या करना है, बहुत सारे लोगों ने किट लेके टीम में देना चालू कर दिया है। वेलकम किट मंगवाना था, ये 2 दिन में जरूरत पड़ेगा। सभी डिस्ट्रीब्यूटर को सामने से मंगवा लेना है। आपके सीनियर लोग, कई लोग हैं ना, वो बेचारे बहुत काम में रहते हैं, उनको याद नहीं आता है वेलकम किट। आपको याद करवाना पड़ेगा। वो 150 रुपया वाला वेलकम किट लेके पढ़ाई लिखाई घर पे करना है। वो प्रोडक्ट का बुक आएगा, कस्टमर डेटा, कस्टमर लिस्ट, गेस्ट लिस्ट,
वो हमारी जो भी प्रोडक्ट उसका भाव लिस्ट वो सब आएगा आपके पास। वो किसी को बताना नहीं, आपके लिए लेना है। वो बुक खाली दूसरे को बता सकते हो प्रोडक्ट क्या, दूसरा नहीं। तो वेलकम किट जिसने नहीं मंगवाई उनको देना है। सीनियर लोग ध्यान देना, एक कंपलसरी ऑर्डर देना है, फास्ट एकदम ऑर्डर देना है आपको आज ही। कल हम क्या सीखने वाले हैं। तो माई लाइफस्टाइल सबसे बेस्ट कंपनी क्यों है इंडिया के अंदर? कंपनी तो हजारों चल रही है, लेकिन हमारी कंपनी बेस्ट क्यों है? वो कल हम इम्पोर्टेंट सेशन है, कल हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, कोई किसी को मिस नहीं करना। जो लोग नहीं आते जुम्मे उनको पकड़ पकड़ के समझाओ माई लाइफस्टाइल में अपना लाइफ क्यों बनेगी, वो हम सीखने वाले कल। हमारे धंधे में, हमारे माई लाइफस्टाइल कंपनी में क्यों लाइफ बनेगी। 11 साल में कंपनी ने क्या क्या अचीवमेंट किया, लास्ट 11 साल में कंपनी ने क्या चमत्कार किया है, वो कल हम देखने वाले। तो अभी आप सबको क्या करना है, जूम खत्म होने के बाद नोट बनाना है, नोट अच्छा पॉइंट, गुरु मंत्र ये सब लिख देना है ताकि आपको याद रहे। वो स्क्रीनशॉट डाल दिया ना, वो देख देख के नोट बना दो। आप लिखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा आपको। वेलकम किट मंगवा लेना आज ही, कंपलसरी 2 दिन में जरूरत पड़ेगा उसका। सीनियर लोग ध्यान देना, एनटीसी आरटीसी एसटीसी ऑर्डर दिया कि नहीं चेक करो, एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहो पूरे दिन में। जो लोग लैप्स हो जाते ग्रुप से उनको समझाओ पकड़ के कि भाई उसमें आना क्यों जरूरी, 199 रुपया तो फेंक मत दे, ऐसा वैल्यू समझाओ उसको रूबरू मिलके। दूसरा 15% ऑफर पे ध्यान देना है, होम प्लान कराने में पुराने लोग ध्यान देना है, प्रोडक्ट रिटेलिंग पे ध्यान देना है फास्ट। 15% ऑफर आप में ज्यादा आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, 15% प्रोडक्ट कौन देगा फ्री, एक भी महीना आपको मिस नहीं करना है। दूसरा आपको क्या करना है, 450 का चेक हारमोनी का जो हमारा कंपटीशन है 16 में से 10 हफ्ता या 16 का 16 बीट करना है। आपको हजारों लोगों के सामने सम्मान होने वाला है, 8-10 हजार लोगों के सामने सम्मान होगा। आपको ध्यान देना है, 450 का चेक रेगुलर, 450 में संतोष नहीं रखना है, आपको बड़ा चेक बनाने की आदत डालनी है। इधर कौन बंदा सक्सेस बनेगा, बड़ी सफलता पाएगा, हर हफ्ता चेक बनाने की आदत डालेगा, हर शुक्रवार क्लोजिंग चेक, हर शुक्रवार क्लोजिंग चेक, वो बंदा बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। एक भी हफ्ता आपका खाली नहीं जाना चाहिए, ऐसा आपको लगना पड़ेगा काम में। सीनियर लोगों को साथ देना पड़ेगा, उनका फोन उपाड़ना पड़ेगा, उनके साथ घूमना पड़ेगा, उनको आपके लोगों का कांटेक्ट कराना पड़ेगा, नहीं तो आपके लोगों को दूसरे लोग उठा के लेके जाएंगे। ओके, तो आपने मुझे ध्यान से सुना, कल हम वापस मिलेंगे। बहुत सारे लोग निकल गए, 80 181 लोग थे, अभी 150 है। वो करोड़पति लोग निकल गए, पहले करोड़पति निकल गए बेचारे। उनको समझाओ, उनको पूछो कि क्या गुरु मंत्र आया था भाई लास्ट में। अगर वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो आपको समझ जाना है कि मेरा बंदा बीच में निकल गया था, तो उसको समझाओ यार कि बैठो, दुनिया में खाते में पैसा नहीं है ना, उसको प्रायोरिटी सुबह में थोड़ा कम दो यार, ये चमत्कार होने वाला, उसको प्रायोरिटी थोड़ा दो, सिखाना पड़ता है। मेरे अकेले इधर बोलने से आप सुन के भूल जाओगे, क्या होएगा। इधर मैं बोल रहा हूँ तो आपको भूल नहीं जाना, ये सब चीज इनके साथ करना है, प्रैक्टिकल पूछना है क्या क्या सीखे थे। तो नहीं बोला, आपको मालूम पड़ जाना चाहिए वो बंदा निकल गया तुमसे, तो उसको समझाओ क्यों निकल जा रहा है, ये सब करना पड़ता है। ग्रुप के अंदर कोई लैप्स हो जाता है वो भी देखना है, किसका बंदा निकल गया ग्रुप से। ग्रुप में हम ऐड किया ना, वो बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है, रूबरू मिलो सब। ओके, आप सबने ध्यान से मुझे सुनना, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल नोट बना के आना, वेलकम किट लेके आना, खास ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। जय माय लाइफस्टाइल, जय भारत। ओके, थैंक यू। जय माय लाइफस्टाइल। जय माय लाइफस्टाइल।